हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल SSRT मैथमेटिक्स। जो कि आपको बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देंगे, समझाएंगे। चलो जी, कक्षा 10 द्विघात समीकरण चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में होती है का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात यानी बाद वायु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो स्टूडेंट, व्युत्क्रम पहले मैं आपको बता दूं, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ऐसा समझो कि मान के चलो 10 है, हमें 10 का व्युत्क्रम करना है, यानी कि उल्टा करना, तो 1/10। एक्स है, एक्स का व्युत्क्रम करना है 1/x। बात समझ आई? ठीक है जी। अब जितने भी आयु से संबंधित क्वेश्चन हैं वो सभी वर्तमान आयु पर सॉल्यूशन करेंगे। हमें वर्तमान आयु पता होनी चाहिए, उसके बाद जितने भी पहले के लिए वर्ष कह रहा है वो और जितने भी बाद के कह रहे हैं वो सब वर्तमान आयु पे ही उसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? जैसे कि मान के चलो, ये आपको समझाने के लिए है कि मेरी जो आयु है, उम्र है, वो इस टाइम 10 वर्ष है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि 3 वर्ष पूर्व, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्ष पूर्व मेरी उम्र कितनी होगी, आप बताओ। 7 वर्ष होगी। कैसे पता चली? 10 और 10 में से 3 घटा दिए। ठीक है। तो पूर्व के लिए क्या करेंगे? पहले के लिए घटाएंगे। अब कहता है कि वो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितनी होगी? जो मेरी एक्चुअल वर्तमान आयु है उसमें क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, तो कितना आ गया जी? 15। तो 15 वर्ष होगी या नहीं, ये देखो आप एक बार। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। आयु से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी करेंगे वर्तमान आयु पर ही करेंगे। चलो जी, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माना रहमान की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? x वर्ष। बहुत ही अच्छा और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो जी, अब क्या कह रहा है? इसमें शर्त दी हुई है, उसके अनुसार काम करेंगे। देखो पहले लिखो, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखने से। प्रथम शर्त से, चलो जी, पहली शर्त क्या है उसे देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकालेंगे। चलो जी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पूर्व की बात करिए, पूर्व मतलब पहले, 3 वर्ष पहले पहुंच जाओ। अब कितनी है? x, और पहले के लिए मैंने घटाया, घटा देंगे 3। इतने वर्ष क्लियर हुई? चलो जी, जैसा कि मान के चलो मैंने 10 माननी थी, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष। अब करेंगे इसका क्या? का व्युत्क्रम। चलो जी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या निकालना है? का व्युत्क्रम, माने कि उल्टा। एक बार और बता देता हूँ, उल्टा कितना होगा भैया? उल्टा कर लो। इतने वर्ष। एक चीज क्लियर होगी, एक शर्त हमारी पूरी होगी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। चलो जी, अब से पहले 5 वर्ष की निकाल लेंगे, 5 वर्ष बाद की, फिर उसका व्युत्क्रम करना। देखो जी, द्वितीय शर्त से दूसरी कंडीशन लगाओ। इसमें क्या कह रहा है? पहले निकाल ली थी, अब बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु
बाद के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मान के चलो, आप मान के चलो कि आपकी आयु 10 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15, 10 + 5, तो क्या करेंगे, अब रहमान की कितनी है, 5, एक्स है, तो क्या जोड़ देंगे, बाद के लिए 5। इसी तरीके से जैसे ऊपर व्युत्क्रम निकालना है, यहाँ भी निकाल लेंगे। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जी। चलो जी, 1/, इतने वर्ष। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। 2 शर्त हमारी पूरी होगी। अब आगे चलते हैं, आगे प्रश्न क्या कहता है हमारा, का योग जो उनकी आयु है 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद। देखो जी, पूर्व वाली ये रही, पहले वाली और बाद वाली ये रही, इनका योग दे रखा है 1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से हो गया। देखो जी क्या करना है, अब लिखो प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कंडीशन है। चलो जी, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, ठीक है जी। और दूसरा क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद आयु का जो व्युत्क्रम है, दोनों लिख लिए जी। ठीक है जी, इनका क्या योग कर दो जी। क्वेश्चन के अनुसार करते चले जाओ, स्टेप बाय स्टेप समझ कर, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 है, ये वो कह रहा है। आयु निकाल ली, व्युत्क्रम निकाला, जोड़ दिया, और वो कह रहा है कि 1/3 है, प्रश्न के अनुसार 1/3 रख दिया। चलो जी, हल करते हैं। एलसीएम लेंगे दोनों का। एलसीएम क्या आएगा आपका लेने के बाद, x - 3 × x + 5। ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 के साथ करो, और इस 1 के साथ किसकी होगी, x - 3 की, इक्वल टू 1/3। अभी तो ऊपर का सोल्व कर लो थोड़ा सा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, वही डिजिट आनी है, 1 की यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, वही आना है। ये आप अच्छे से जानते हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक है जी, x + 5, बात समझ आई, इक्वल टू 1/3। चलो जी, अभी ऊपर सोल्व कर लेते हो। ये 5+ है, ये माइनस का 3 है, तो क्या करेंगे, 5 में से 3 कम करेंगे, कितना बचा, 2, किसका, प्लस का। ठीक है, अपॉन जो एलसीएम था वही। अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो 3 की मल्टीप्लाई होएगी 2x + 2 के साथ, और 1 की मल्टीप्लाई होएगी तुम्हारी x - 3 + 5 के साथ। चलो जी, 3 की करो, 6x + 6। 1 की करेंगे, वही आना है। चलो जी, x की करेंगे x² प्लस x की 5 के साथ करेंगे 5x, माइनस के 3x की करेंगे प्लस के x के साथ माइनस प्लस माइनस और 3x। पहले माइनस साइन की भी साथ के साथ में करेंगे, चिन्ह की मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, और 3 पंजे आपके पता है। ठीक है जी, अब और देखो इसमें क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे से सोल्व करो, गलती होने के चांस कम होंगे। 5x - 3x क्या बचेगा जी, घटने के बाद 2x प्लस के, क्योंकि बड़ा साइन 5x का। चलो जी, इतना आ गया। अब इन्हें सब उठा के इधर लेकर आओ, या इसे उधर लेकर जाओ, जैसा आपको अच्छा उचित लगे वैसा कर लो। ये x वाला है, x के साथ लिख लो। ठीक है जी, -15, ये प्लस है, इधर माइनस, ये 0x² प्लस। अब देखो, ये प्लस के 2x है और ये माइनस के 6x। मैंने क्या बताया था, विपरीत चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, घटेंगे। बड़े में से छोटा घटाओ, क्या हुआ, क्या आया आपका 4, 6 में से 2 गए 4x, और साइन जो आएगा वो आपका माइनस का आएगा। ठीक है जी, चलो जी, माइनस 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 समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 15 और जो तुम्हारा 6, 21। किस चीज़ के, साइन जिसका है बड़ा वो लगेगा 21।
ये बेटा गलती से लिख दिया था, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए ब्रैकेट में ले लिया। अब ये आ गया जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x और -20। ठीक है जी। और इसे कैसे लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को देखो, इसे इधर लिख लो, इक्वल टू को उधर लिख लो। अब ये देखो आप ध्यान से, ये आपकी द्विघात समीकरण बनकर तैयार होगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। गुणनखंड विधि से निकाल लो, पूर्ण वर्ग बना के निकाल लो, या द्विघाती सूत्र से निकाल लो, जैसे आपको उचित लगे आप वैसे निकाल लो। ठीक है, मैं गुणनखंड विधि से निकाल देता हूँ। चलो जी, ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उससे भी निकाल के बता दूंगा आपको द्विघाती सूत्र से। चलो जी, एक्स स्क्वायर -4x -21 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे, 21 के क्या करेंगे, फैक्टर। चलो जी, 21 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ के या घटा के आपका क्या आए, 4 आए। चलो जी, 7 × 3 सिंपल सिंपल सा आ गया, 7 - 3। 21 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ के या घटा के तुम्हारा ये बीच वाली जो मिडिल वाली ये है डिजिट लिखी हुई है वो आ जाए। ठीक है जी, एक्स का गुणांक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसके टुकड़े लिख लो, एक्स स्क्वायर -4 क्या है हमारा, 7 - 3 इंटू एक्स -21 इक्वल टू 0। आगे सोल्व करो, माइनस के 7 और x की भी मल्टीप्लाई होगी, 7x माइनस माइनस प्लस 3 और x की भी होगी, x -21 इक्वल टू 0। यहाँ से दो दो की टर्म होगी आपकी, x कॉमन ले लो तो x बाहर आ गया, एक x बचा और यहाँ से एक x आ गया, 7 बचा। यहाँ से प्लस ले लो, 3 कॉमन आ जाएगा, x बचा, 3 7 जा 21 माइनस के 7। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 7 - x कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो और जो बचा वो लिख दो, x + 3 इक्वल टू 0। बस इतना काम करना है। चलो जी, अब इसमें क्या करना है, यदि x - 7 बराबर 0 तब क्या होगा, देखो जी ध्यान से, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आएगी आपकी, निकल कर 7। चलो जी, एक चीज़ ये होगी, यदि अब दूसरी x + 3 को 0 के बराबर रखेंगे तब क्या होगा, ये प्लस है उधर जाकर -3। अब ये -3 आ गया और एक x की वैल्यू प्लस में आ गई। क्या हमारी उम्र जो भी है वो माइनस में कभी नहीं आती, प्लस में ही आएगी। हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम 10 साल के हैं, 10 साल के हैं। तो इसलिए से क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जो कि अमान्य है लिख देंगे, जो कि इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या है, जो कि अमान्य है, या लिख लो ऋणात्मक चिन्ह है। चलो जी, तो x बराबर 7 के लिए x पे कैलकुलेशन जो करेंगे वो x पे करेंगे, तो x इक्वल टू 7 लेने पर, चलो जी, x का मान निकल कर आ गया, यानी कि रहमान की वर्तमान आयु निकल कर आ गई। ठीक है जी, चलो जी लिखो, रहमान की वर्तमान आयु पूछ रहा था, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु कितनी थी जी, x वर्ष। x की वैल्यू कितनी है ये आपकी, 7 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। आपको इतना काम करना है इसमें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कर दीजिए, पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं कोई गलती होने के चांस नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक कम से कम एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल ध्यान हो जाए। आयु वाले में बस यही ध्यान रखना है कि वर्तमान आयु, इसे मैं एक बार द्विघात समीकरण से भी आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे, सीधेन्द्राचार्य सूत्र भी बोलते हैं उसे, फिर भी आप एक बार देख लो। ये इक्वेशन है आपकी, जो इक्वेशन है द्विघाती सूत्र, याद दिलवा देता हूँ। आपका द्विघाती सूत्र होता क्या है, x इक्वल टू -b + -√b² -4ac। और बच्चों अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ क्वेश्चन करने की, और सूत्र सब याद रखो। ठीक है, चलो जी, ये आपका द्विघाती सूत्र हो गया।
हर जगह ये होना है, ये आपको याद होना चाहिए। चलो जी, द्विघाती जो हमारी समीकरण है, द्विघात समीकरण वो ले लेते हैं अभी। अगर आप इससे करना चाहे तो मैंने इसलिए मैं इसे कर की तुलना किससे बच्चे, ए एक्स स्क्वायर करने पर, तो ए इक्वल टू कितना है आपका निकल का 1, ये रहा जी, कुछ नहीं है तो 1। बी इक्वल टू कितना है जी आपका -4। सी इक्वल टू कितना है जी -21। चलो जी, सूत्र से, कौन से, द्विघाती सूत्र से, देखो जी, -b, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -b, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -4 का -4, ए सी, ए क्या है आपका 1 और सी क्या है आपका -21, ये सब अंडर रूट के अंदर है, 2a, 2 × 1। चलो जी, देखो आगे, माइनस माइनस प्लस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट, -4 की कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौक आपके 16, माइनस माइनस प्लस, और 21 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका जाएगा 84, 21 चौक 84 2, 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ गया जी आपका 100 2, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 की जो वैल्यू आप निकाल लोगे तो कितनी आएगी बेटा, 10 प्लस माइनस 10/2। अब इसमें भी वही कंडीशन आई, क्या करेंगे आप, x इक्वल टू हमारा आया प्लस चिन्ह लेने पर एक बार, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि पहले प्लस चिन्ह लेंगे और फिर माइनस चिन्ह लेंगे, तो क्या होगा, x इक्वल टू 4 + 10/2 14/2 इक्वल टू 7, आपकी एक वैल्यू x की आ गई 7। इसी प्रकार माइनस चिन्ह लेने पर, x इक्वल टू 4 - 10/2 -6/2 2 3, ये 3 है, x की जो वैल्यू है -3, माइनस में आयु नहीं होगी तो इसे क्या करेंगे, अमान्य मान, तो x इक्वल टू 7 पे कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, आप गुणनखंड विधि से कर लो या द्विघाती सूत्र से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक क्लास में एक टेस्ट हुआ, शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। चलो पहली लाइन है, क्या कह रहा है उसे ध्यान से देखो, गणित और अंग्रेजी। चलो जी, गणित को हम एम से डिनोट कर लेते हैं और इंग्लिश को ई से, का योग कितना आया जी, 30, सही है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, चलो जी, मान के चलो कि गणित में से 2 अंक कम मिले और अंग्रेजी में 3 अंक, गणित में सॉरी बच्चों 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो उनके अंकों का गुणनफल इतना होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करो। दोनों विषयों की बात है तो दोनों विषयों के ही सबसे पहले अंक क्या क्या है वो निकाल लेंगे। माना कि, चलो जी, माना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेफाली को गणित में प्राप्त
हुए अंक हमने मान ली x हुए। चलो जी, ये जी आपका हमने यहाँ माना था x प्लस ई। तो इंग्लिश में कितने प्राप्त हुए, घटा दो जो भी योग है उसमें से, ठीक है जी। इसलिए कितने आएंगे जी, शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त हुए अंक, योग 30 है, 30 में से घटा दो जी, गणित के जो भी अंक प्राप्त हुए वो इंग्लिश में प्राप्त हुए अंक निकल कर आपके आ जाएंगे, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब क्या कंडीशन है वो देखो, प्रथम शर्त से। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, चलो जी गणित में 2 अंक अधिक की बात करा, चलो जी गणित में लिखो शेफाली को गणित में 2 अंक, कितने, 2 अंक अधिक मिलने पर या प्राप्त होने पर प्राप्त नए अंक, 2 अंक अधिक मिल गए, मान के चलो 10 होंगे तो 12 हो गए, तो नए अंक क्या हुआ आपका, x में क्या करें आप 2 जोड़, ये हो गया। इसी प्रकार द्वितीय शर्त से अंग्रेजी में 3 अंक कम, चलो जी शेफाली को क्वेश्चन के अनुसार चलते रहो, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितने अंक, 3, फोकस क्वेश्चन पे रखो, अंक कम मिलने पर प्राप्त नए अंक। चलो जी अब ध्यान से देखो, इंग्लिश में कितने थे अंग्रेजी में, 30 माइनस एक्स जो उसे, ठीक है जी। कितने कम मिल गए उसे, अब 3, तो कम कर दो जी, क्या हो गया, सिंपल है बिल्कुल, 30 माइनस एक्स माइनस 3, 30 में से 3 कम कर लो, 27 माइनस एक्स, ये आ गए जी कंडीशन के अनुसार। अब जो उसके नए अंक हैं वो गणित में x प्लस 2 और इंग्लिश में, अंग्रेजी में 27 माइनस एक्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलो अगली से प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है। चलो जी गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने के बाद उनके अंकों का जो गुणनफल हुआ 210 होता है। चलो जी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो नए अंक कितने हुए गणित में, नए अंक, चलो मैं लिख के बता देता हूँ एक बार, गणित में प्राप्त नए अंक इंटू गुणनफल है ना अंग्रेजी में, प्राप्त नए अंक, दोनों अंकों का गुणनफल है, कितना दिया हुआ है 210, उसके बराबर रख दो, क्वेश्चन हो गया बहुत सिंपल। कितने थे जी गणित में, x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स 210, बस सोल्व कर लो, x की मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 27 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल टू, करो जी, x की 27 में करेंगे 27 एक्स माइनस एक्स की x में करेंगे एक्स स्क्वायर, 27 दूनी 54 और माइनस के 2x इक्वल टू,
चलो जी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म इधर ले आओ। अब बची आपकी 27x, इसके साथ ये x वाली टर्म ले लो, ठीक है जी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 27x और माइनस के 2x प्लस के 25x। चलो जी, प्लस 54, ये प्लस है इधर ले आओ, 0। चलो जी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 210, 54 लेस कर दो 210 में से, तो आपका बचेगा 156। ये माइनस से प्लस करने के लिए समीकरण में -1 से गुना करने पर कर दो जी। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, देखो इधर आपका क्या आया था ये, -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस के क्या आया एक्स स्क्वायर, प्लस का चिन्ह का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और करेंगे 0, -1 की 0 में करेंगे वही 0 ही आना। अब गुणनखंड विधि से करेंगे इसे हल। ये आपकी द्विघात समीकरण बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म है, तो गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो 156 के ऐसे टुकड़े, अभी करते हैं 1 मिनट, 156 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ के घटा के तुम्हारा क्या आ जाए 25। चलो जी, 156 के टुकड़े होंगे आपके 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 दूनी 4 तिया 12 गुना 13, आपका 156 आ जाएगा। 2 दूनी 4 तिया 12, इन्हें एक साथ कर लो, 12 और 13 आगे ऐड कर दो, 25 आ गया, ठीक है, नोट कर लेते हैं। 25 को क्या लिख लेंगे, चलो जी सब हल करते हैं। -12 और x की मल्टीप्लाई भी साथ में होगी, दोनों के साथ माइनस प्लस, -13 x प्लस 156 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बनाओ, कॉमन लो, यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो क्या बचा जी यहाँ x और यहाँ 12। यहाँ से क्या ले सकते हो आप, 156 के जो टुकड़े थे वो थे 12 गुना 13, तो यानी 12 गुना 13, 13 भी है, एक 13 ये रहा, तो माइनस के 13 ले लो, माइनस के इसलिए लेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, ये बनाने के लिए तो प्लस हो जाएगा x और ये माइनस हो जाएगा 12। अब यहाँ से दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x - 12 और x - 12, तो इसे कॉमन ले लो और जो बचा उसे लिख दो x - 13 बराबर 0। अब वही करेंगे, यदि दोनों पहले एक टर्म लेंगे 0 के बराबर, फिर दूसरी x - 12 बराबर 0, तब क्या कंडीशन बनेगी, x इक्वल टू 12। चलो एक वैल्यू आपकी ये आ गई। दूसरी, यदि x - 13 बराबर 0, तब x इक्वल टू कितना आ गया जी 13। यहाँ x के दो मान आ गए, क्या क्या आ गया जी, लिखो यहाँ x इक्वल टू 12 और जी 13। अब कौन सा ले जी, दोनों ले लो, नंबर वाइज बता दो उसे किस तरीके से, देखो दोनों प्लस है, अंक प्लस में ही होंगे। चलो जी, x इक्वल टू 12 लेने पर, अगर हम x बराबर 12 लेते हैं तो क्या होगा जी, चलो जी पहली उसमें
अंक पूछ रहा है दोनों विषय में कि प्राप्त अंक ठीक है जी। सैफाली को गणित में प्राप्त हुए अंक, चलो जी। सैफाली को गणित में प्राप्त हुए अंक कितने मान्य थे जी? एक्स क्या लिया हमने? 12, तो 12 मिल गई जी। चलो जी, अब सैफाली को अंग्रेजी में प्राप्त हुए अंक कितने आएंगे जी? 30 - x, यानी कि आपका x की वैल्यू रख दो 12, तो कितने आए? तो उसे गणित में प्राप्त हुए 12 और अंग्रेजी में प्राप्त हुए 18। ये x बराबर 12 लेने पर, अगर x बराबर 13 लेते हैं, पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना पड़ेगा इस तरह से ही, अगर आता है तो 13 लेने पर। बहुत सिंपल है, बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और शर्तों के अनुसार काम करते जाओ। और ये आपको आनी चाहिए गुणनखंड करने, और द्विघातीय सूत्र भी आना चाहिए। 13 लेते हैं तो 13 पे क्या होगा? सैफाली को गणित में प्राप्त हुए अंक एक्स थे जी, ये मान्य थे, हमने एक्स मान्य हुए हैं, तो कितना आ गया? 13। तथा सैफाली को अंग्रेजी प्राप्त हुए 30 - x की वैल्यू रख दो 13, यानी कि 17 अंक। अब वो मैंने गुणनखंड विधि से ऐसे हल किया था, जो हमारी द्विघात समीकरण आई थी। इसका मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप कर लेना ऐसे। ये थी, प्रैक्टिस के लिए कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता। ये थी आपकी द्विघात समीकरण की तुलना बहुत कीजिए तो a इक्वल टू 1 है, कुछ नहीं है। b इक्वल टू -25 इक्वल टू 156, ठीक है जी। इसमें कुछ नहीं करना, द्विघातीय सूत्र का यूज कर लेना, वही आएंगे। द्विघातीय द्विघात, कोई दिक्कत नहीं, गलती से थोड़ा सा लिखने में हो गया। ये आपका सूत्र है। वैल्यू पुट कर देना, x की वैल्यू निकल आएंगी 12 और 13, एक प्लस पे एक माइनस पे, और इसी तरीके से कर लेना, पूछ लेना। ये आपके आंसर आ गए, और एक आंसर। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।